वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 कैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओमनी पद्मी हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हुसी रवि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ नेल पेंट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देखा होगा, टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये एक येस एंड नो रीडिंग है। गाइडेंस आपको मिलेगा यहाँ से एंजल्स की तरफ से एंड येस एंड नो में आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने ये छोटा सा रीडिंग इसलिए बनाया है क्योंकि गाइज आपने देखा होगा कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाला था कि हाउस शिफ्टिंग हो रही है और इसके चलते मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी नहीं कर पा रही। आप लोगों को पता है कि कितना काम हो जाता है, सामान इधर से उधर जाना, फिर उसको वापस से वैसा ही सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा रीडिंग बना देती हूँ क्योंकि मैं 2 दिन से रीडिंग्स नहीं ला पा रही हूँ और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं सच में परेशान हो रहे होंगे, मिस कर रहे होंगे कि कोई भी रीडिंग नहीं आया। मुझे पता है तकलीफ़ होती है, तो मैं सोचा कि एक छोटा सा रीडिंग बना देती हूँ, येस एंड नो में येस एंड नो की रीडिंग बना देती हूँ, गाइडेंस की रीडिंग बना देती हूँ। तो उससे अगर कुछ छोटे मोटे सवाल हैं उनका जवाब आपको मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत डिटेल में कोई रीडिंग नहीं करी क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक दो दिन में सब कुछ सेट हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारे टॉपिक्स थे हम उनको कवर करेंगे, रीडिंग करूँगी मैं, आप देखिएगा। ठीक है, आज के लिए छोटा सा रीडिंग है तो प्लीज़ इसके साथ में थोड़ा एडजस्ट कर लो। ओके गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है एंड जनरलिस्ट रीडिंग है, तो कोई भी देख सकता है और कभी भी देख सकता है। ठीक है ना। एंड यहाँ पर ये भी नहीं है इस चैनल पर, इस फैमिली में, कि आप किस धर्म या जाति के हैं। आप किसी भी धर्म या जाति के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेल पेंट्स हैं, आपको इनमें से एक कलर सिलेक्ट करना है जो भी आपको अच्छा लगे। और उसके बाद मैं ये वाले कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ से मैं सिर्फ एक कार्ड ही निकालूंगी, ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ी तो 2 कार्ड्स। अगर येस एंड नो में जवाब आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है गाइस तो मैं जो भी आएगा गाइडेंस वही मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो ऑल। तो आप सभी लोगों ने नेल पेंट्स के कलर्स तो देख ही लिए थे, नहीं देखे हैं तो वापस से आप इंट्रो में जाएं और स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इंट्रो में मैंने ये कलर्स ये जो नेल पेंट्स है काफ़ी पास में रखे हुए थे, तो आप अच्छे से देख सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ब्लू वाला नेल पेंट सिलेक्ट किया था, देखते हैं उनके लिए क्या आता है। यहाँ पर गाइज येस एंड नो में जवाब मिल सकता है और कोई गाइडेंस भी मिल सकती है। तो जो भी आपको मिले, जो भी आंसर आपको मिलता है आपको उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, इट्स अप टू यू। तो जो भी आपका सवाल है गाइज, इसके लिए एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि ये आपके ऊपर है। अगर आप कोशिश करेंगे, एक्शन लेंगे, ठीक है, तब तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मतलब जो भी हो, आप चाहते हो कि वो काम हो या आप चाहते हो कि वो काम नहीं हो, जो भी है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप कोशिश करते हैं तो होगा, नहीं कोशिश करते हैं तो नहीं होगा। ऑलराइट, ये आपके लिए जवाब यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आया है। मैंने पहले ही इंट्रो में ही कहा था कि मैं सिर्फ एक कार्ड ही निकालूंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 निकालूंगी, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो आपके लिए सिर्फ एक कार्ड है और आपको आपका जवाब मिल चुका है। तो चलिए अब हम देखेंगे जिन्होंने ये गोल्डन वाला नेल पेंट चूज़ किया है उनके लिए क्या कुछ आता है। ओके हे गाइस, तो जिन्होंने ये गोल्डन नेल पेंट सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि उनके लिए क्या जवाब यहाँ पर आता है। जो भी आपका सवाल है आप पूछ लीजिएगा एंड लेट्स सी क्या कहते हैं एंजल्स आपको। इम्प्रूविंग हेल्थ। तो यहाँ पर कहा गया है आपको कि सबसे पहले अपनी हेल्थ का आप ख्याल रखें, खुद को हील करें और उसके बाद कोई भी और किसी और चीज़ पर ध्यान दें। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप को लेकर पूछ रहे हैं, अगर आप अपने पर्सनल लाइफ को या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई भी सवाल कर रहे हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो अपनी हेल्थ देखो, उसके बाद इन सारी बातों के बारे में सोचो, क्योंकि ये इसको आपको प्रायोरिटी देनी है, ना कि उन सारी चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो वैसे भी कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है लुक फॉर अ साइन। इसका मतलब है कि जब आप हेल्दी रहेंगे मेंटली एंड फिजिकली, तब आपको जो साइंस मिल रहे हैं वो भी समझ आएंगे।
आई थिंक जिन्होंने भी ये वाला कलर चूज़ किया है, गोल्डन नेल पेंट जिन्होंने चूज़ किया है, काफ़ी इंट्यूटिव हैं वो लोग, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि वो समझ नहीं पाते कि ये उनकी इंट्यूशन है या फिर ये उनके अपने खुद के विचार हैं। अगर उनको कुछ समझ आता है किसी के लिए, सपोज़ कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका आउटकम उनको पता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये मेरी इंट्यूशन बोल रही है या फिर ये मेरी निगेटिविटी बोल रही है, मेरे डाउट्स बोल रहे हैं, ये सब कुछ है। तो इसीलिए आई थिंक आपसे कहा गया है कि आप पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, मेडिटेशन करें, चक्रा हीलिंग करें, एंड वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप उनका ख्याल रखें, एक अच्छे डॉक्टर से मिलें, पहले अपनी हेल्थ सुधारें, उसके बाद कोई सवाल करें। अभी हाल फिलहाल में एंजल्स आपको कोई जवाब देना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पहले इस पर ध्यान दो, ठीक है। तो ये आपके लिए जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आता है जिन्होंने व्हाइट कलर का नेल पेंट चूज़ किया है। हेलो गाइस, तो जिन्होंने व्हाइट कलर का नेल पेंट चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या जवाब आता है। आपके लिए येस एंड नो भी आ सकता है और कोई गाइडेंस भी आ सकता है। एंजल्स हमेशा येस एंड नो में जवाब नहीं देते हैं, ओके। तो लेट्स सी क्या कुछ है, वो परिस्थितियों को देखते हुए जवाब देते हैं ठीक है ना। तो जो भी आता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें। लेट्स सी क्या है आपके लिए। रिकंसीडर, तो जो भी आपका जो भी सवाल है, जो भी आप एंजल से पूछ रहे हैं, उसके लिए एंजल्स ने कहा है कि वापस से एक बार उसके बारे में सोचें, समझें और फिर पूछें, ठीक है। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं कि वो बंदा आएगा वापस या फिर नहीं आएगा, ठीक है, या मेरी शादी उससे होगी या फिर नहीं होगी, ऑलराइट, या करियर के लिए कि वहाँ पर उस कंपनी में जॉब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि एक बार और सोचो समझो कि क्या सच में वो बंदा चाहिए या बंदी चाहिए, या सच में उस कंपनी में जॉब चाहिए, ठीक है। वापस से आपको रिकंसीडर करने के लिए बोला जा रहा है। सो यहाँ पर ना तो येस है ना ही नो है। आई थिंक आपका जो सवाल है, मुझे ऐसे लगता है अगर किसी बंदे या बंदी के लिए है तो किसी ऐसे बंदे या बंदी के लिए है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, चीट किया है, ठीक है, आपके साथ हमेशा गलत किया है। पॉसिबल है ऐसा। देखो जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए जो भी मैं बता रही हूँ, जो भी मैसेजेस दे रही हूँ, सभी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये तभी आता है जब एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप जो मांग रहे हो अच्छी बात है, आप मांग रहे हो बढ़िया है, लेकिन आपको लगता है कि आप खुश रह पाओगे, या किसी जॉब के लिए है तो वो भी, या कोई करियर फील्ड के बारे में पूछ रहे हो तो वहाँ पर भी एंजल्स आपको वही कह रहे हैं कि आप चूज़ तो कर रहे हो, आप इसके बारे में इसके लिए मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, लेकिन आप श्योर हो कि आप खुश रहोगे, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ना ही ना है ना ही हाँ है, आपको सामने दिखा है कि क्या है। आप वापस से इसके बारे में सोचें एंड फिर नेक्स्ट टाइम आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जवाब था। अब देखते हैं कि जिन्होंने रेड कलर का नेल पेंट चूज़ किया है उनके लिए क्या कुछ आता है। हेलो, तो जिन्होंने रेड कलर का नेल पेंट चूज़ किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या आता है जवाब एंजल्स की तरफ से। देयर इज समथिंग बेटर। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि जो आप मांग रहे हो या जिसके लिए सवाल पूछ रहे हो, उससे भी बेहतर आपको कुछ मिलने वाला है। तो एक तरीके से ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप हट कर ना बैठे, जिद लगाकर ना बैठे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल रही, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप जिद करके ना बैठे, एक तरीके से आपको सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है। या तो वही चीज़ आपको खुद मिलेगी लेकिन बेहतर तरीके से, या फिर कुछ नया मिलेगा जो आप मांग रहे हो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो एक तरीके से आपको कहा गया है कि आप सरेंडर कर दो, ज़्यादा सोचो मत, ऑलराइट। आपको हो सकता है अभी लग रहा हो कि आपका लॉस हो गया, लेकिन एंजल्स ये जानते हैं कि आपका ये लॉस नहीं हुआ। एक्चुअली आप जो मांग रहे थे वो इतना था और एंजल्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं और आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी भी, ठीक है। तो आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है। सी, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और जो आप चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर कुछ मिलेगा। तो आप अभी जिस बारे में सोच रहे हैं उस बारे में ना सोचें, सरेंडर कर दें, खुश रहें, ठीक है। ये आपका जवाब है। येस एंड नो में कोई भी आपका जवाब नहीं यहाँ पर आया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जिन्होंने ये सिल्वर कलर का नेल पेंट चूज़ किया है उनके लिए क्या कुछ आता है। लेट्स हाय गाइस, तो जिन्होंने ये सिल्वर नेल पेंट चूज़ किया है, जो कि मेरा फेवरेट है, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आता है आपके लिए एंजल्स की तरफ से जवाब।
देयर इज़ समथिंग बेटर अगेन। तो ये इससे पहले वाले में भी आया था, जिन्होंने नेल पेंट चूज़ किया था, और यहाँ पर भी आया है। तो आपके लिए भी एंजल्स वही बता रहे हैं कि आप जो जिसके लिए पूछ रहे हो ना, उससे बेहतर कुछ है आपके पास, आपके लिए, ठीक है। एंजल्स ने सोच कर रखा है कि वो आपको देंगे। तो अभी हाल फिलहाल में जिसके लिए सोच रहे हो उसके लिए सोचना बंद करो, ठीक है। यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक में दिखा देती हूँ, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो शायद जिनके लिए आप पूछ रहे हैं या जिसके लिए आप पूछ रहे हो, उसके लिए एक तरीके से एंजल्स ने आपको कहा है टू रिकंसीडर, ओके। एक बार और सोचो समझो, थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालो। हो सकता है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, और आपको अभी पता ही नहीं है, चीज़ें हिडन हैं, बातें हिडन हैं। तो आप थोड़ा पता लगाएं, देखें, सोचें, समझें और लेट गो कर दें, बेहतर होगा। क्योंकि आपके लिए जो आपको जो मिलने वाला है वो इससे भी बेहतर है, ठीक है ना। एंड मुझे 117 दिखा, तो हो सकता है ये एंजल नंबर आपको भी दिखता हो, और ये काफ़ी सुंदर सा प्यारा सा एंजल नंबर है, ठीक है, अबंडेंस का नंबर है। सो यस, आपके लिए जवाब यही है। तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने ब्लैक कलर का नेल पेंट चूज़ किया है उनके लिए क्या कुछ है। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये ब्लैक कलर का नेल पेंट चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या जवाब आता है। यहाँ पर येस एंड नो में जवाब आ सकता है, और हो सकता है कोई गाइडेंस है। सो तैयार रहें इसके लिए, ठीक है। ट्रस्ट, आपसे कहा गया है कि ट्रस्ट करिए, जो आप चाहते हैं उस पर ट्रस्ट करें, यानी कि मैनिफेस्टेशन करें। मैनिफेस्ट करते हुए ट्रस्ट करें कि ज़रूर पूरा होगा, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी लग रही हो, ऐसा लग रहा हो कि आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करेंगे तो सब कुछ होगा। और यहाँ पर है वेट, यानी कि हाँ, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। जो भी आपका सवाल है उसके लिए येस है, लेकिन आपसे कहा गया है कि थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको और ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जवाब है। अब चलिए देखते हैं उनके लिए क्या जवाब आता है जिन्होंने ऑरेंज कलर का नेल पेंट चूज़ किया है। लेट्स सी। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये ऑरेंज कलर का नेल पेंट चूज़ किया है, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या कुछ आता है, क्या जवाब आता है एंजल्स की तरफ से। यहाँ पर येस एंड नो में जवाब आ सकता है गाइस, और यहाँ पर गाइडेंस भी आ सकती है। तो जो भी आता है उसको एक्सेप्ट करें, ओके। सो लेट्स सी क्या है आपके लिए। आपके लिए है फॉरगिवनेस। तो आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। एंड आई फील किसी ने आपको कुछ किसी तरीके से तो हर्ट किया ही किया है, ठीक है। हो सकता है आपको धोखा दिया हो, या आपसे कुछ ऐसी बात कह दी हो जो आपके दिल पर लग गई। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आप फॉरगिव कर दें। फॉरगिव का मतलब होता है लेट गो करना एक तरीके से, ठीक है। किसी को माफ़ करके आगे बढ़ जाना, उसके बारे में नहीं सोचना। जब आप ये करोगे ना, तो जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। सपोज आप किसी को अपनी लाइफ में वापस चाहते हो, तो वो बंदा वापस आएगा, वो बंदी वापस आएगी, ठीक है। या किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो वापस आकर आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा, अगर आप उनको माफ़ कर देते हो तो। और उसके बाद ऐसा होगा कि जिस तरीके से सिचुएशन किसी और के हाथों में थी वो आपके हाथों में आ जाएगी, और फिर आप जो चाहें वो डिसाइड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, एंजल्स का कहना है, ठीक है। तो आपको फॉरगिव करना है। फॉरगिव करना गाइज इतना इजी नहीं होता, आई नो मैं जानती हूँ, समझती हूँ, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एंजल्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बताते हैं ना, परिस्थितियों को देखकर ही बताते हैं, ठीक है, ताकि आपका भला हो सके। तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपकी विशेष पूरी हो जाएंगी। सो ये आपका आंसर है। अब चलिए देखते हैं जिन्होंने ये वाला नेल पेंट सिलेक्ट किया है, ये कैसा है, पर्पल, ठीक है। नेल पेंट जिन्होंने सिलेक्ट किया उनके लिए क्या कुछ आता है, लेट्स सी। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये पर्पल नेल पेंट सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या जवाब आता है एंजल्स की तरफ से। यस एंड नो में भी जवाब हो सकता है गाइस, और कोई गाइडेंस भी हो सकता है। सो जो भी आपको मिलता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें और उसे फॉलो करें, ठीक है। ओके, ये कार्ड टर्न था, मैं वापस से शफल करूँगी। वेट, आपके लिए आया है वेट, ठीक है। वेट करो, और जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा। पता है कैसा होने वाला है, आप, मुझे नहीं पता आपका सवाल क्या हो सकता है, बट यहाँ पर देखो आया है बी असर्टिव। कुछ ऐसा है कि किसी चीज़ का आप वेट कर भी रहे हो, और आपको वेट करने के लिए बोला भी गया है, और एक तरीके से ना पर्दे के पीछे एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं।
मुझे ऐसे लगता है कि भाई किसी ने बहुत तंग किया है आपको वेट करवा करवा के, सच में। और यहाँ पर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती हो कि और कितना वेट किया जाए और कितना धैर्य रखा जाए। लेकिन एंजल्स पता है क्या कह रहे हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है जबकि सब कुछ आपके हाथों में होगा, और उस वक्त आपको अपने बारे में सोचना है, ठीक है, कि आपके लिए क्या सही है। बी असर्टिव का मतलब है आप अपने बारे में सोच सकते हैं, अपने लिए फैसला ले सकते हैं, और इसे स्वार्थ नहीं कहते, ठीक है। इसको लेकर ये मत सोचना कि आई एम सेल्फिश। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो सकता है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो पर्दे के पीछे है, और जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। मतलब एक तरीके से आप चैरियट की एनर्जी में चले जाओगे, आप कंट्रोल कर रहे होगे सबको। अभी तक हो सकता है कोई आपको कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन आगे चलकर आप उन लोगों को कंट्रोल करने वाले हो, और कुछ ऐसा होगा कि आप चाहो तो उनको एक्सेप्ट करो, आप चाहो तो उनको रिजेक्ट करो, ठीक है। ये कुछ है यहाँ पर, बट आपको वेट करने के लिए बोला गया है। वेट करिए, वही होगा जो आप चाहते हो, लेकिन एक मिरेकल होगा, ठीक है। तो उसके लिए तैयार हो जाओ, और हमेशा थैंक्स बोला करो एंजल्स को इसके लिए, ठीक है ना। तो ये आपका जवाब है। और आगे देखते हैं जिन्होंने नेल पेंट पिंक कलर का चूज किया उनके लिए क्या कुछ आता है। लेट्स हेलो, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये पिंक कलर का नेल पेंट, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है। यस एंड नो में जवाब आएगा, या फिर कोई गाइडेंस भी आ सकता है। एक्सेप्ट करने के लिए खुले दिल से तैयार रहें। चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो आपसे कहा गया है कि आप जिनके लिए या जिसके लिए सवाल पूछ रहे हैं, आप उसको छोड़कर कोई एक नया डायरेक्शन चूज करें, ठीक है। वो रास्ता ही छोड़ दो, वो रास्ता आपके लिए सही नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, इफ यू बिलीव। यहाँ पर एंजल्स एक्चुअली आपको ये बोल रहे हैं कि जो आप चाहते हो वो आपकी विश पूरी होगी तो जरूर, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप उसको पूरा करने का सोच रहे हो वैसे नहीं होगी। सपोज आप किसी के कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो और रोते जा रहे हो, परेशान होते जा रहे हो, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इस तरीके से कभी भी आपकी विश पूरी नहीं होगी, आपको दूसरे रास्ते देखने पड़ेंगे, ओके। ये आपको बोला जा रहा है। या फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप अपना रहे हो तो आपको कहा गया है कि वो वाली छोड़ो, कोई और अपनाओ, ठीक है। कोई जॉब आप देखना चाहते हो, देख रहे हो, या कोई बिजनेस करना चाहते हो और आप हमेशा करते हो और उसमें फेल हो जाते हो, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ट्राई तो ज़रूर करो, लेकिन तरीका कोई और अपनाओ, और बिलीव करते हुए ये काम करो। ऐसे मत करो, सपोज जैसे कुछ लोग ना मैनिफेस्टेशन करते हैं और मन में डाउट्स रहते हैं, तो एंजल्स एक तरीके से वही बता रहे हैं कि अगर इस तरीके से आप करोगे तो काम नहीं बनेगा। आप अगर मैनिफेस्टेशन करते हो, जो टेक्निक कर रहे हो वही करते हो, लेकिन पूरे विश्वास के साथ, तब तो वो पूरा होगा, वरना पूरा नहीं होगा, सीधी सी बात। अब ये अच्छी लगे या बुरी, लेकिन एंजल्स ने वही कहा है, ओके, ठीक है ना। तो विश जरूर पूरी होगी, लेकिन तरीका दूसरा अपनाया जाए तो, वरना आप भूल जाइए, पूरी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये आपके लिए जवाब था। अब देखते हैं जिन्होंने ये वाला नेल पेंट चूज किया है, ये मेरा फेवरेट है, देखते हैं क्या आता है इनके लिए। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला नेल पेंट सिलेक्ट किया है, लेट्स सी क्या कुछ आता है आपके लिए। नो नीड टू वरी, आपके लिए आया है बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप जो चाहते हैं वो विश आपकी पूरी होने की संभावना है। बट एक कार्ड मैं और निकालूंगी, कंफर्म करते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, यस, लेकिन अभी नहीं होगी, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, नॉट द राइट टाइम, ठीक है, अभी नहीं होगी, 1 साल लग जाएगा, तब आपकी विश जो भी है वो पूरी हो जाएगी, ठीक। तो आपके लिए यस है, बट आपको एक तरीके से वेट नहीं करना है और चिंता भी नहीं करनी है। अपनी लाइफ मस्त होके जियो, जो आप चाहते हो वो खुद आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। आई है तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।